अधर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में गौ माता की, गौ माता की, पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो जनपद है, हड़िया तहसील के अंतर्गत जो धौरहरा गांव है और केवाई धाम के नाम से मशहूर है। यहाँ पर जो है जो देखा जाए इस गांव में जो है खासियत ये रही कि यहाँ पर मंदिरों का जो है समावेश रहा। हम जिस स्थान पर मौजूद हैं ये सिर्फ कहा जाएगा देवतुल्य जो स्थान होता है वो निश्चित तौर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ 5 वृक्ष जो पीपल के देखे जा रहे हैं ये यहाँ की जो लौकिक जो है गाथा है या कथा है या व्यथा है उसको ज़रूर बयां कर रही है, जिससे ये देखा जाता है कि यहाँ पर निश्चित तौर से किसी ज़माने में धार्मिक प्रवृत्तियों के लोग रहे हैं और आज जो है फिर उसी धर्म के पथ पर चलने के लिए तमाम यहाँ के ग्रामवासी जो है इस समय तत्पर हो चुके हैं। और जिसको जो है हड़िया के ब्रह्म आश्रम के जो महामंडलेश्वर श्री ताड़केश्वर जी स्वामी जी जो है यहाँ पर आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। और इस आश्रम में जो है 24 जो जुलाई है यहाँ पर बड़ा पूजा होने वाला है, जिस पूजे में पूरे प्रदेश से हो सकता है बड़े संतों का आगमन हो और इसके साथ जो यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी गण भी मौजूद हैं। नए युवा वर्ग के लड़के हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित हैं और धर्म की तरफ उनका जो आस्था होता है वो निश्चित तौर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम मौजूद हैं इस आश्रम के, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं आश्रम में कार्य चल रहा है। तमाम यहाँ के मजदूर लगे हुए हैं और ये 2-4 दिन में आश्रम बन के तैयार हो जाएगा और इसी आश्रम में जो है बड़े पैमाने पर पूजा की जाएगी। जो पूजा अर्चना होगी ये अयोध्या के तमाम पंडित रहेंगे, काशी से आएंगे, मथुरा से आएंगे, प्रयाग से आएंगे और तमाम जो कहा जाए जिन शास्त्रों का वर्णन होता है इतिहास के पन्नों में, वहाँ से भी पंडित जो है यहाँ पर आएंगे और जो पूजा अर्चना बड़े पैमाने पर की जाएगी। तो हमारे बीच में तमाम ये ग्रामवासी मौजूद हैं। हमारे यहाँ के जो ग्राम सभा के जो प्रधान हैं पाल जी वो मौजूद हैं। यहाँ पर समाज सेवी राम सज्जन पांडे जी मौजूद हैं, सिंह साहब मौजूद हैं। तमाम गांव के वो युवा मौजूद हैं जिनको विश्वास है कि कहीं न कहीं धर्म से और धर्म में आस्था लगाने से ज़रूर जीवन का कल्याण होता है। तो हमारे बीच में सबसे पहले हम चलते हैं हमारे बीच में जो यहाँ इस गाँव के जो प्रधान हैं, लगातार प्रधान जी के बारे में बता देना चाहेंगे कि 3 बार ये प्रधान है और चौथी पंचवर्षीय योजना में भगवान की कृपा इस बार ज़रूर बनी और ये कहें कि इनकी आस्था की कृपा बनी। जो इस गांव में आश्रम का निर्माण हो रहा है इस आश्रम की कृपा बनी, जिसकी बदौलत जो है चौथी बार वो जो है प्रधान निर्वाचित होकर आए हैं। तो हमारे बीच में पाल जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, अब आपके गाँव में जो आश्रम का इस समय निर्माण हो रहा है बड़े पैमाने पे, अभी तक तो ये देखा जाता था कि बड़े बड़े जो है जिस हिसाब से खेल कूद के निर्माण के लोग आते थे, अब धर्म से कहीं न कहीं आपके गांव को धौरहरा गांव को जो ग्राम सभा है उसको अब धर्म से जोड़ा जा रहा है। अभी से तो क्या कहेंगे उसको लेकर के? धर्म से जो जोड़ा जा रहा है ये बहुत पुनीत कार्य है और यहाँ पर लोगों के धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और लोगों को सुबह शाम भगवत भजन और कीर्तन सुनने को मिलेगा। इन्हीं सब लेकर के हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर दिव्य मंदिर और कार्यक्रम हो जिससे कि धार्मिक लोगों में रुचि बढ़े। हमारे बीच में जो है यहाँ प्रेम सागर सिंह मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सिंह साहब क्या कहेंगे, उम्र जो है अब तकरीबन जो है 60 के इर्द गिर्द हो गए जाते, ऐसे में जो है कहीं न कहीं धर्म का या धर्म से जुड़ना ज़रूरी हो जाता है और धर्म के अनुयायियों से यदि मुलाकात हो जाती है तो वो जीवन सफल होता है। क्या कहेंगे, अब आपके गाँव में आश्रम निर्मित हो रहा है और तमाम यहाँ पर जो बड़ी पूजाएँ रहेंगी, क्या कहेंगे? इसके लिए हम अपने गुरुदेव ताड़केश्वर नाथ जी का आभारी रहूँगा जो कि हमारे यहाँ आए, हमसे मुलाकात हुई और मैं भी उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ और धर्म के पीछे मैं लगा हूँ अपने परिवार सहित। और यहाँ तक हमारी वो है कि सोच है कि आगे वाली पीढ़ी जो है ऐसे हम लोगों के पीछे अगर रहेगी तो धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी और बराबर जो है साथ वे लगे रहेंगे लोग। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जो अभी यहाँ के युवा ये देखा जा रहा है, हम जैसे यहाँ पर जब आए तो यहाँ के युवाओं में अलग जोश दिख रहा था, धर्म के प्रति देख करके जो आस्था था उनका अलग ढंग से दिख रहा था। क्या कहेंगे ऐसे में? ऐसे में
हम यही कहेंगे कि हमारे जो पीछे हैं आने वाली पीढ़ी है वो सब जो है अब यहाँ पर आते हैं लोग और धर्म के प्रति चर्चा करते हैं। वैसे भी हम लोग जो है धर्म के प्रति हमेशा से जुड़े हुए हैं। रामलीला हुआ, मेला हुआ, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी रहा यहाँ पर हम लोग शुरू से ही जन्म से ही इस केवाई धाम की सेवा करते रहे जिस लायक थे। और अब आज हमको बल मिल गया महाराज गुरुदेव जी के द्वारा और अब उम्मीद है कि आगे की ज़िंदगी जो है बच्चों की अच्छे ढंग से कटेगी और हम लोगों की भी शेष ज़िंदगी जो है यहीं पर भगवत भजन में ही कटेगी। जी, केवाई धाम ये जो है हम बता देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये केवाई धाम जहाँ पर रामलीला किया जाता है, अब वो रामलीला का स्थान जो है अब यहाँ पर वेद पुराण और भागवत गीता के लिए जो है प्रचलित हो जाएगा, या ये कहें कि यहाँ संतों का समागम होगा, संतों का मेला लगेगा और जिससे यहाँ के लोगों को निश्चित तौर से धर्म की तरफ लौटने का एक समय मिलेगा। अब हमारे बीच में बहादुर सिंह जी मौजूद हैं जो गांव के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग अभी इस समय वर्तमान में दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप, लगातार इतने दिनों से यहाँ पर जो है गाँव के रहे हैं और अब जो है इस गाँव में रामलीला के साथ अब यहाँ आश्रम का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, हम क्षेत्रवासियों का, कि मतलब ये यहाँ पर मतलब ये महात्मा जी आए, इनके माध्यम से ये सब कार्य मंदिर का सब जो चल रहा है ये बहुत ही उत्तम काम है। और यहाँ पर सत्संग वगैरह सब हमेशा होता रहेगा, प्रवचन होते रहेंगे, संत महात्माओं का दर्शन होता रहेगा। पूरा क्षेत्र इससे बहुत ही प्रसन्न है और सब ऐसे धार्मिक कार्य यहाँ होते रहेंगे हमेशा। ये सब प्रभु कृपा है, सब महात्मा जी आ गए हैं, बहुत कुछ होगा यहाँ सब विकास। जी, एक कहावत कही गई है कि जो व्यक्ति राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। श्री राम सजीवन पांडे जी मौजूद, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, अब गांव में जो है आपके गांव में अभी तक रामलीला होती थी, तमाम यहाँ पर पूजा अर्चनाएँ की जाती थी और केवाई धाम जो है मशहूर भी था, काफ़ी दिनों से मशहूर रहा है, तो क्या कहेंगे अब ऐसे में आश्रम का निर्माण को लेकर? बहुत ही अच्छी बात है। केवाई धाम हमारा पूर्व से बहुत प्रचलित और पुराना प्रसिद्ध स्थान रहा है। आज अगर इस स्थान पर कोई नई चीज़ या संत समागम होता है तो देश के लिए, हित के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जिस हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है कि हम बहुत ऋषियों मुनियों ने कहा कि अगर आपको कहीं नाकामी मिलती है तो ऐसे में धर्म की तरफ लौटिए, तो अब क्या उम्मीद लगाते हैं कि क्या युवाओं को यहाँ से क्या लाभ मिलने वाला है? धर्म को अपने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है और बिना उसके आस्था से आदमी का विकास संभव नहीं है, इसलिए उसमें आस्था होनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए, लोगों की आस्था भी जागृत होनी चाहिए। हमारे बीच में अमरनाथ पाल जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश, जो यहाँ गांव के प्रधान हैं। प्रधान जी, क्या कहेंगे, अब आश्रम का निर्माण हो रहा है, ऐसे में जो है आप एक गांव के प्रधान हैं और इस आश्रम के लिए विशेष योजना आपके अब जो प्रधान कार्यकाल है क्या रहेगी विशेष योजनाएँ? भाई, हमारी विशेष योजना यह है कि यहाँ पर मंदिर का कार्य हो, यहाँ की साफ़ सफाई हो, पेड़ पौधे लगाए जाएं जी, और इसको शांति वातावरण रहे जी, सुबह शाम भगवत भजन होता रहे, जी, यही मेरी कामना है। जी, और इस होने से हमारे क्षेत्र, हमारे गांव या हमारे अगल पास पड़ोस के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी। कहा जाता है किसी देश के निर्माण में युवा जो है कमर की रीढ़ की हड्डी होता है। यदि युवा जो है जागृत रहेगा, यदि युवा जो है आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर से देश का निर्माण भी होगा और वो देश सहजता से आगे की तरफ उन्नति करेगा। हमारे बीच में युवा यहाँ के जो गांव के, ये धौरहरा गांव के जो केवाई धाम है, यहाँ के युवा मौजूद है, उनसे जानकारी लेने को। आपका पूरा नाम क्या है और क्या कहेंगे जो यहाँ पर आश्रम निर्माण हो रहा है? मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं इस निर्माण से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े लोग ये धार्मिक स्थल का कार्य करा रहे हैं उससे हम बहुत प्रभावित हैं। आने वाली नई पीढ़ी युवा के जोश के साथ हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। माता, आपका इसमें विशेष सहयोग क्या है? यहाँ के युवाओं के इसमें विशेष सहयोग क्या है, उस पर उसको बताएंगे? हाँ, ज़रूर बताएंगे। हमारे विशेष सहयोग जो हमारे लेवल का जो काम है हम सहयोग दे रहे हैं, जो बड़े लोग कह रहे हैं उसको भी हम सहयोग दे रहे हैं और बाकी जो भी काम कमी हो रही है हम उसको पूरा भी कर रहे हैं और महाराज की कृपा से हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? यस सर, मेरा नाम आशुतोष सिंह है।
मैं इस ग्राम का निवासी हूँ। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा से हम लोग खुशी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा अवसर हम लोग को मिला। हम लोग को बहुत पहले से सुनने को मिलता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारे गांव का एक अलग से ही रोटेशन चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ का वातावरण जो शुद्ध होने वाला है एक तरीके से, उससे हम लोग बहुत ही अच्छे से खुश हैं। क्योंकि यहाँ पे कहो इस समय यहाँ पे हर साल जो भी है यज्ञ भी होता है, रामलीला भी होता है हमारे यहाँ पे, और काफ़ी दूर दूर तक हमारे यहाँ का श्री आदर्श केवाई धाम आदर्श रामलीला मंडल के नाम से फेमस है, जो कि हम लोग बहुत यहाँ पे उत्साह के साथ इस समय लगे हुए हैं। जो भी मदद होती है हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ की मदद भी करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे सर? रंजीत कुमार पांडे। और यहाँ के जितने भी जो इस महंत कार्यकर्ता, जो कि बहुत यह उत्साही चीज़ है, जो कि हम लोग नहीं बचपन से इसके बारे में सोच रहे थे कि यहाँ बड़े बड़े पैसा वाले भी धर्मार्थमा लोग भी थे, लेकिन जो कार्य नहीं करा सके, जो आज हमारे संत महंत जी, जो आदरणीय महान यह सब बुजुर्ग हमारे प्रधान श्री अमरनाथ पाल द्वारा जो यह कार्यस्थल हो रहा है, बहुत ही शोभनीय, बहुत ही उत्तम और अच्छा हो रहा है। जो हमारे यहाँ का वातावरण थोड़ा दूषित था, इससे आकर यहाँ पर वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। माँ केवाई धाम के कृपा से, हनुमान जी के कृपा से यह जो कार्य हो रहा है बहुत ही स्वर और संपन्न और बहुत ही आदरणीय महान कार्य हो रहा है। यह हम लोग के मन में बहुत दिन से विचार चल रहा था, बल्कि बड़े बड़े लोगों को हम लोग गोसते हुए थे कि हमारे यहाँ इतने पैसे वाले हैं, लेकिन यहाँ बैठने के लिए एक भी छाया नहीं है। यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, धूप में कढ़ाई चढ़ाते हैं और माँ का, और वही आज धूप की कढ़ाई आज हमें यहाँ तक लेकर आया है। और जितने भी कार्य हैं, जैसे भाई साहब बोले रामलीला, तो वास्तव में यहाँ का रामलीला आज नहीं बहुत दिन से प्रचलित है, और यहाँ सीनियर से लेकर जूनियर तक आज भी खेलते हैं। आज भी उनके मार्गदर्शन पे हम लोग सदा यहाँ पर कार्य में लगे रहते हैं। और मैं भी यह भी कहा यहाँ पे महंत जी से, जो भी कार्य हो निस्वार्थ हम लोग करेंगे। माटी ढोएंगे, यहाँ के ईटा ढोएंगे, यहाँ की जो भी कार्य है हम माँ केवाई धाम की कृपा से हम लोग करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जो भी सहयोग हो हम लोग करेंगे, युवाओं के साथ लेकर चलेंगे। जो भी है गौ माता की सेवा के लिए, यहाँ जो वृद्धा के लिए, जो विधवा के लिए, जो भी स्कूल संस्कृत वेद पुराण जो हमारी लुप्त होती जा रही थी, जो यह कार्य होने जा रहा है बहुत ही संपन्न, सार्वजनिक और उत्साहित, और हमारे आगे के लिए पीढ़ी के लिए भविष्य बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, जो है यहाँ के युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण, ये यहाँ पर ये आश्रम, हम ये कहें कि आश्रम ही नहीं बल्कि युवाओं का एक भरोसा और एक जो है प्रेरणा यहाँ पे है। हमारे बीच में युवा और मौजूद, हमसे जानकारी लेने की कोशिश, क्या कहेंगे? अब लगातार आप शिक्षा की तरफ लौट रहे थे, हमारा धर्मशास्त्र कहता है धर्म की तरफ लौटिए, अब यहाँ पर आश्रम का निर्माण हो, क्या कहेंगे? जी, मैं इसके लिए बहुत हर्षित महसूस करता हूँ, अपने आप में भाग्यवान महसूस करता हूँ कि आदरणीय श्री तारकेश्वर महाराज जी आए, इस गांव का निर्माण हो रहा है। हम बहुत हर्षित हैं, ये बहुत चाहत थी अंदर से हमारे गांव की, और इसके लिए हम बहुत उनका अभिनंदन करते हैं। जी बिल्कुल, जो है जो एक पहल रही है, एक संत की पहल रही है, हडिया ब्रह्मस्य आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी ताड़केश्वर जी की जो पहल रही है, अब उसको कहीं न कहीं ग्रामवासी ही नहीं बल्कि युवा भी जो है इसको सहजता से स्वीकार कर रहे हैं और ताड़केश्वर स्वामी जी की जयकार लगा रहे हैं। सूर्य प्रकाश दुबे जी मौजूद हैं, जो है उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दुबे जी, क्या कहेंगे? अब यहाँ पर जो है जो आश्रम का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों की जिज्ञासा बहुत दिन से ये थी कि यहाँ पर ऐसे किसी पुण्य आत्मा का आगमन हो, जिससे कि हमारा ये केवाई धाम खिल उठे। आज बहुत दिन के बाद यही उम्मीद लेकर बैठे हुए थे, लेकिन केवाई धाम माता रानी ने आज महात्मा जी को भेज दिया। इस देख करके हम लोग बहुत खुशी हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी भी, हमारे बच्चे भी, हम मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शाम सवेरे आ करके भजन करते हैं, सुंदरकांड करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ रामलीला होती है, जो कि इसकी न्यू जो है संवत 1946 से पड़ी हुई है। हम लोगों के बीच में हमारे आने वाले छोटे छोटे बच्चे भी इस मंच पर मंचन करते हैं, और बहुत खुशी की बात है, और अब क्या बताएं। हाँ जी बिल्कुल, जो है
जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को, उससे 1 वर्ष पहले यहाँ पर जो भगवान राम की जो विजय गाथा गाई जाती थी, अब निश्चित तौर से वेद पुराण की गाथा गाई जाएगी और युवाओं को इससे लाभ जरूर मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म की तरफ लौटिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान बढ़ेगा और इसके साथ साथ देश का कल्याण होगा। अब देखना यह है कि संतों की इस पहल को कहाँ तक सफलता मिलती है और इस धौरहरा गांव में जो आश्रम का निर्माण हो रहा है वो इनके लिए किस प्रकार से प्रेरणा रहता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।